हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी के अभी मेडिकल चल रहे हैं, एसएसबी नॉन जीडी 2020, जिसमें कांस्टेबल ड्राइवर का आपको देखिए एक अनफिटनेस सर्टिफिकेट आपको दिखा रहे हैं, मेमोरेंडम अनफिट। और बड़ा अच्छा स्कोर था कैंडिडेट का, आश्वस्त थे कि मैं निश्चित रूप से मेरिट में स्थान प्राप्त कर जाऊंगा। जब मेडिकल स्टार्ट होता है उससे पहले एक छोटा सा काम देखिए इनको करना था, वो ये नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव, या यूं कहें कि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं बॉडी में जो कुछ भ्रांतियों की वजह से कि नहीं ये तो नॉर्मल है, और कुछ ऐसे भी हिस्से हैं आपके कि जिस पर आपकी खुद की नज़र ही नहीं जाती है। अब इनके एक्चुअली 2 पॉइंट इनको बनाए जाते हैं। मेडिकल होता है इनका 7 अक्टूबर का मेडिकल था, 41st बटालियन एसएसबी रानीडांगा, ड्राइवर के कैंडिडेट हैं। आप देख रहे हैं एक्सटर्नल हेमोरॉइड एनल फिशर। अब ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा है, इसका मतलब है कि डिटेल मेडिकल अफसर को थोड़ा सा भी यदि डाउट होता है तो वो पॉइंट बना देते हैं, यानी वो 100% रिजल्ट डिटेल मेडिकल अफसर नहीं देंगे। ये एक तरह से फोर्सेस की परंपरा बनी हुई है। और जब से नई मेडिकल गाइडलाइन लागू की गई है कि रिव्यू मेडिकल में आपको समय नहीं मिलता, तब से तो फिट अनफिट का जो रेशियो है डिटेल मेडिकल में वो बढ़ गया है। दूसरा पॉइंट इनका क्या था? वेरिकोज वेन, लेफ्ट लेग एंटीरियर। 2 पॉइंट इनके बनते हैं। उसके बाद इनको 9 अक्टूबर 2023 का 8 बजे का सेम सेंटर पे इनको री मेडिकल मिल जाता है, ये आप देख रहे हैं। और री मेडिकल में इनको ये कंसेंट है, एसएससी जीडी के लिए भी यही कंसेंट होता है। दूसरी फोर्सेस हमारी सीआरपीएफ के भी मेडिकल आने वाले हैं या बीएसएफ के आने वाले हैं। एप्लीकेशन फॉर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी जितने भी कैंडिडेट अनफिट होते हैं सबको री मेडिकल मिलता है कि मुझे टेम्पररी मिलेगा क्या, मुझे परमानेंट मिलेगा क्या। टीआरसी पीआरसी इसमें नहीं होता है। टेम्पररी सिर्फ प्रेगनेंसी केसेस में टीआरसी होता है, और उसमें भी समय दिया जाता है। और उसके बाद वो कैंडिडेट यदि मेरिट में है तो उनका प्रेगनेंसी ओवर होने के बाद उनका री मेडिकल होता है, अन्यथा उनका री मेडिकल भी नहीं होता। यानी अपील करने के लिए बाहर से किसी प्रकार का कोई सिविल स्पेशलिस्ट से खुद को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कई बार क्या होता है कि इस दौरान यदि हॉलीडे आ जाता है तो कैंडिडेट खुद से बाहर चेक करवा लेते हैं। लेकिन अब वो देखिए, अब एक दिन में चेक करवा के भी उसका कुछ बनेगा नहीं। ट्रीटमेंट यदि उसका था वेरिकोज वेन जो है या हेमोरॉइड है, तो उसका ट्रीटमेंट समय रहते इनको लेना चाहिए था। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका रिजल्ट ऑफ रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट फॉर अनफिट कैंडिडेट्स। रिव्यू मेडिकल में आपको रिटर्न में दिया जाएगा, आप फिट हैं तो भी आपको रिटर्न में दिया जाएगा, आप अनफिट हैं तो भी दिया जाएगा। कैंडिडेट्स कॉपी आप देख रहे हैं अनफिट। अब आइडेंटिफिकेशन मार्क इसमें लिखा जाता है, थंब भी लिया जाता है कि किसी प्रकार को इम्पर्सोनेशन ना हो जाए। रीजन्स फॉर अनफिटनेस इसमें लिखा जाता है। उसके बाद ब्रीफ रिव्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फाइंडिंग देयर ऑफ, कि रिव्यू मेडिकल बोर्ड क्या फाइंडिंग करता है उसके बारे में, और फिर फाइनल ओपिनियन। तो एक्सटर्नल हेमोरॉइड था एनल फिशर, वो भी क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि कहीं ना कहीं डाउट था मेडिकल अफसर को। दूसरा वेरिकोज वेन, लेफ्ट लेग एंटीरियर। अब हेमोरॉइड में इनको नो हेमोरॉइड्स एनल फिशर नोटिस्ड, किसी प्रकार का हेमोरॉइड या एनल फिशर नहीं है, यानी कि क्लीन चिट वहाँ मिल गया तो उसमें ये फिट हो गए। दूसरा पॉइंट इनका जो है वो है टॉर्टोइस वेन्स ओवर लेफ्ट लेग, टोरोसिटी ऑफ वेन्स। यूएसजी डॉपलर स्टडी करवाया गया, यानी कि मेडिकल गाइडलाइन पूरी फॉलो करवाई गई है। स्टडी लेफ्ट लेग डायलेटेड मिडाइल लेग परफोरेटर विथ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फोकल माइल्ड वेरिकोसिटीज। माइल्ड यानी जिसको हल्का सा वेरिकोज कहा गया है, बहुत हल्का सा है, इन मिडाइल मिड लेग। और अनफिट कर दिया गया किस आधार पर? वेरिकोज वेंस टॉर्टोइज परफोरेटर विथ वेरिकोसिटीज लेफ्ट लेग। यानी कि जो एक सपना देखा गया था
17 की उम्र से देखा था, 18 की उम्र से देखा था, मेडिकल आते आते 25 हो गए। ये इवेंट्स हो सकता है जब इन्होंने तैयारी शुरू की थी उस समय नहीं होगी। कई बार फिज़िकल एक्टिविटी गलत तरीके से पैर पड़ने से या उससे भी ये सब वेन उभर के आ जाती हैं। दुबला पतला शरीर होता है उनके भी वेन उभर के आ जाती है वेरिकोज। तो उसका इलाज क्या है उसका वो भी आपको दिखाते हैं कि आप कलर डॉपलर करवाते हैं तो वही उसका आपको इलाज भी बता देते हैं, वो भी आपको यहाँ दिखा देते हैं। 41st बटालियन रानीडांगा में ही इनका नोक को इनको बुलाया गया था, लेकिन नोक को इनका फाइनल रिज़ल्ट नहीं हुआ। फाइनल रिज़ल्ट इनका होता है 11 को, और 11 अक्टूबर को इनका जो फाइनल रिज़ल्ट आया उसमें आपने देखा कि ये अनफिट हो गए, यानी कि सारी मेहनत यहाँ बेकार हो गई। अब वेरिकोज वेन एक ऐसा पॉइंट है कि उसका किसी भी प्रकार का जो ट्रीटमेंट है वो फोर्सेस अलाउ नहीं करती हैं। वेरिकोज वेन के 3 ट्रीटमेंट हैं। पहला ट्रीटमेंट है उसका इंजेक्शन वाला जुगाड़ू इलाज जो करवा के कैंडिडेट्स जाते हैं। काफ़ी हद तक कैंडिडेट्स देखिए उसमें सक्सेस भी हो जाते हैं, लेकिन उसमें जितना सक्सेस है उससे कहीं ज़्यादा उसमें फेल्योर के चांसेस भी हैं। दूसरा है स्कैलोथेरेपी और तीसरा है उसको लेजर ट्रीटमेंट। अब जो सर्जरी करवाते हैं कुछ लोग अज्ञानतावश सर्जरी भी करवा लेते हैं। सर्जरी करवा लिया तो आप निश्चित रूप से अनफिट हो जाएंगे। इससे तो बेहतर है कि कुछ उसका करवाना ही नहीं है, या सर्जरी करवा लिया तो उसका निशान जो है वो पकड़ में आ जाता है। और लेजर ट्रीटमेंट जो है उसके निशान कुछ बनते हैं, लेकिन उस निशान को थोड़ा बहुत ये कहे कि हाइड किया जा सकता है। और महीने भर का यदि आपको समय मिल जाता है तो आप उसमें क्लियर हो जाते हैं। तुरंत प्रभाव से आप 2 दिन 5 दिन पहले आप यदि लेजर ट्रीटमेंट आप करवा के जा रहे हैं तो वो कारगर नहीं हो पाता है। तो देखिए दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने का मकसद यही है कि आप भी इनकी तरह तैयारी करते हैं, यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, तो एक काम आपको देखिए अपनी तैयारी में और शामिल कर लेना चाहिए, वो है प्री मेडिकल चेकअप। ये हमारे जो कैंडिडेट हैं इन्होंने देखिए यदि अपना चेकअप करवाया होता और वो चेकअप भी समय रहते यदि करवाया होता तो ये लैग का वेन जो है इनका पकड़ में आ जाता। ये पकड़ में आ जाता, उसका ट्रीटमेंट हो जाता। आज यहाँ पर इनकी मेहनत बेकार नहीं होती। तो हमारे तमाम वो भाई बहन जो यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं वो बहुत अच्छा फिज़िकल करते हैं, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट का उन्होंने कोर्स लिया हुआ है, वो ऑफलाइन तैयारी करते हैं, कहीं एकेडमी में रह के तैयारी कर रहे हैं, जैसा भी है। लेकिन आप समय रहते अपना देखिए चेकअप एक बार ज़रूर करवा के देखें। चाहे आप CPO SI के कैंडिडेट हैं, BSF हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, CRPF, SSC GD, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, अग्निवीर से लेकर CDS तक आप यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं तो आपको एक बार कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप आपको ज़रूर करवा के देखना चाहिए। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप का इम्पोर्टेंस क्या है, वो जब आप इस तरह के आप कैंडिडेट से मिलते हैं उनको मिलने से आपको समझ आता है कि कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप का इम्पोर्टेंस क्या है। इसके साथ ही आप किसी उस कैंडिडेट से मिलते हैं जिनका आँख का प्रॉब्लम था, जिनका कलर विजन का प्रॉब्लम था, जिनका कैरिंग था। आपने देखा SSC GD में हम कुछ कैंडिडेट्स से मिले जो हमारे पास सेंटर पर आए थे, और हम आगे प्लान कर रहे हैं SSB के भी हमारे जो कैंडिडेट्स हमारे सेंटर पर आए थे उनसे भी हम मुलाकात करेंगे जैसे ही फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है, और आपको बताएंगे कि क्या पॉइंट था, किस तरीके से उसको ठीक किया गया, एक्सरसाइज किया गया, ट्रीटमेंट करवाया गया। हेमोरॉइड था उसका भी लेजर करवा के 1 महीने में कैंडिडेट फिट हुए। यहाँ तक कि गायनेकोमेस्टिया जैसा सर्जरी जो कि 6 महीने पुराना सर्जरी अलाउ है उसको भी कैंडिडेट्स 1 महीने के अंदर उसका ट्रीटमेंट करवा कर फिट हो गए। तो मकसद देखिए ये है कि आधी तैयारी से आधी वर्दी नहीं मिलेगी, आपको पूरी तैयारी करनी है, और पूरी तैयारी में आप प्री मेडिकल चेकअप को भी अपनी तैयारी का हिस्सा बना लीजिए। उसके लिए आपको ये नहीं देखना कि इसमें मैं मेडिकल तक पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। खुद के ऊपर ही आपको संशय नहीं रखना है, दूसरे आप पे संशय रखें, लेकिन खुद के ऊपर भरोसा अपने आप को रखना है। और भरोसा जो है वो प्री मेडिकल चेकअप आपके भरोसे को बढ़ा देता है। क्या पॉइंट है क्या नहीं है, हमारे पास भी यदि आप आते हैं तो हमारा काम यही है कि आपको ये बता दिया जाए कि आपका ये पॉइंट है। वेट होना चाहिए 67 kg, लेकिन वेट अभी है 87 kg। CRPF
सब इंस्पेक्टर के अभी जो मेडिकल होने हैं 16 तारीख से, तो रनिंग ही नहीं हो पाएगा। और रनिंग यदि कर लिया तो आपको बता दें कि मेडिकल 20 किलो वज़न अभी ओवरवेट है, तो 20 किलो कैसे 7 दिन में कम होगा, नहीं होगा। तो ये गलती कहाँ होगी? गलती नहीं कह सकते इसको कह सकते हैं कि जानकारी का अभाव। तो देखिए दोस्तों, जानकारी के अभाव में अनफिट नहीं होना है। समय रहते अपना प्री मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया है, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और जैसा इन कैंडिडेट के साथ हुआ वैसा किसी और हमारे साथी के साथ ना हो, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि किसी कैंडिडेट का ऐसा पॉइंट है, कुछ है ऐसा इशू, और अब इनको भी हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे आने वाली भर्ती के लिए तैयारी करें, और ये जो वेरिकोस वेन है आपका, इसका अब समय रहते इसका ट्रीटमेंट करवा लें। जय हिंद।